कश्मीर से वृंदावन आई लड़की रात में छिपकर गई निधिवन, साक्षात दिखे श्री कृष्ण। और फिर अब तक आपने निधिवन की कई कहानियां सुनी होंगी, जो कुछ सच और कुछ झूठ होंगी। मगर कश्मीर से आई एक लड़की दावा करती है कि उसने आधी रात निधिवन में साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। कश्मीर से मथुरा वृंदावन आई लड़की ने बताई निधिवन की सच्चाई, जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं उस लड़की के बारे में जो कश्मीर से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा आई और आधी रात निधिवन में जा पहुंची। फिर उसे रात को लगभग 2:30 बजे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख वह फिर कभी वापस कश्मीर नहीं गई और वृंदावन में ही रह गई। निधिवन के बारे में मान्यता है कि यहाँ रात में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। रात में निधिवन में प्रवेश करना पूरी तरह वर्जित रहता है। दिन में भक्त लोग जा सकते हैं, लेकिन शाम होते ही निधिवन को खाली करा दिया जाता है। पौराणिक मान्यता है, अगर कोई भी भक्त निधिवन में रात को छिपकर रासलीला देखने चला जाता है, वह या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। इससे जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिल चुकी है। इतना ही नहीं कहा तो यह तक जाता है कि शाम होते ही पशु पक्षी भी निधिवन छोड़ चले जाते हैं। लेकिन आज हम आपको श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद दावा करती है कि उसने साक्षात निधिवन में रात को श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। उसका कहना है कि वह बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त है और उन्हें खोजते खोजते वह कश्मीर से मथुरा और वृंदावन आ पहुंच। वह बताती है कि साल 2012 में वह वृंदावन आई थी। उसने हर जगह श्री कृष्ण को ढूंढा, पर जब वह नहीं मिले तो जोर जोर से वह रोने लगी। तब उससे एक बाबा ने कहा कि अगर सच में तुम कान्हा से मिलकर उनके साक्षात दर्शन करना चाहती हो तो रात को निधिवन जाओ। प्रभु वहाँ हर रात को अपनी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। यह बात सुनकर वह भक्त खुश हो गई, जिसके बाद वह लड़की देर रात चुपके से निधिवन में पहुंची। वहां पहुंचकर वह एक घने पेड़ के अंदर छुप गई। फिर जैसे जैसे बीती करीब 2:30 बजे उसे जो दिखा वह देखने के बाद वह बेहोश हो गई। उसने निधिवन के उस रात की आंखों देखी सच्चाई बताई। उसने दावा किया कि उस रात उसने साक्षात प्रभु श्री कृष्ण को देखा। उसने देखा कि निधिवन के सारे पेड़ खुद व खुद गोपियां बन गई। उन्हीं गोपियों के साथ श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे। इतना ही नहीं, वह यह भी दावा करती है कि श्री कृष्ण ने उससे भी बात की और उसे बोला कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस सब के बाद वह बेहोश हो गई। फिर जाकर वह हमेशा वृंदावन में रहने लगी और कान्हा से उसने विवाह कर लिया। उसे अब कई लोग मीरा नाम से जानते हैं तो कई लोग राधा।